नमस्कार साथियों। मैं एन के कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित है। जितने भी हमारे पेंशनर हैं या CSC BLE हैं, वो सभी लाइफ सर्टिफिकेट करते हैं। तो जो एक आध का लाइफ सर्टिफिकेट पता होता है वही कर पाते हैं, और बाकी को लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि कोई जो है अपने स्टेट का टीचर है, कोई पुलिस में है, तो कोई जो है रेलवे का है, तो ये पेंशनर है, इन सब का लाइफ सर्टिफिकेट कैसे करें, किसी का PF का करना है। तो ये बहुत सारी जो है परेशानियां आ रही हैं कि लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है, सभी को जानकारी नहीं है कि लाइफ सर्टिफिकेट को कैसे किया जाए। क्योंकि जो अथॉरिटी होती है, जो पेंशन अथॉरिटी होती है, उसका नाम नहीं पता पेंशनर को कि हमारी पेंशन अथॉरिटी कौन सी है, हमें कहाँ से पेंशन मिल रही है। और दूसरा, डिस्पर्सिंग एजेंसी, जो पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है, उसका भी नहीं पता पेंशनर को। तो जो लाइफ सर्टिफिकेट करते हैं हमारे CSC BLE, तो उन लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है कि कैसे करें और कहाँ पे इनका अथॉरिटी का नाम मिलेगा, कहाँ पे एजेंसी का नाम मिलेगा, किस एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी कमी आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। आप लोग इसको गौर से देखिए और सही लोगों का जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए। एक और चीज बता देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी का लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप से करते हैं, तो जीवन प्रमाण ऐप से करने के बाद मैसेज तो सक्सेसफुल का आ जाता है, लेकिन हम मैसेज को बाद में नहीं देखते, जो हमारे को लगभग एक हफ्ते में अप्रूवल का मैसेज आता है। और जो भी पेंशनर है वो इतने जो है अवेयर नहीं है कि अपना मैसेज पढ़ सके, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो मैसेज कुछ कुछ लोगों को तो दिखाई नहीं देता है, आंखें कमजोर हो गई हैं, तो इसलिए नहीं मैसेज पढ़ पाते हैं। बहुत बुजुर्ग लोग हैं, नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लगाने पे भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये CSC BLE जो है उनकी जिम्मेदारी है कि लाइफ सर्टिफिकेट किसी का गलत ना होने पाए, और अगर रिजेक्ट होता है तो उनका दोबारा सबमिट करें। तो ये आप जो जिसका भी लाइफ सर्टिफिकेट करते हैं जीवन प्रमाण ऐप से, उनको एक हफ्ते बाद रीचेक के लिए जरूर बुलाएं। पेंशनर लॉगिन करके जो प्रमाण जीवन प्रमाण वेबसाइट है, उस पर पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन है, वहां पे आप लॉगिन करके उनका प्रमाण ID डाल के और एक OTP लेके, और जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए तो वहां पे आप देख लीजिए कि एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी का लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है तो आप उनका दोबारा करिए, और जब चेक जरूर करिए, एक्सेप्ट हो जाए तब उनसे कहिए कि हाँ सर आपका हो गया है, अब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार ऐसा काम करेंगे तो लोग आपके पास ही हमेशा आएंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आपको डेस्कटॉप के माध्यम से बता देते हैं कि पेंशन अथॉरिटी को कैसे ढूंढें और पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को कैसे ढूंढें। आज इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, जीवन प्रमाण की जो वेबसाइट खोलेंगे उसमें आपको हम बता देते हैं। बाकी सब लोगों को तो सब जानकारी होती है, PPO नंबर होता ही है सबका, अकाउंट नंबर आपको सबको पता ही होता है, नाम उनका पता ही होता है, आधार कार्ड नंबर पता ही होता है, बस इतना ही चीज चाहिए होता है। तो चलिए हम डेस्कटॉप के माध्यम से बता देते हैं। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग अपना काम अच्छे सही ढंग से कर सकें। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों आ गए हम डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे सर्च करेंगे जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण की वेबसाइट को खोल लेते हैं, और ये देखिए पेंशनर लॉगिन है जो मैंने बताया था आपको चेक करना है। तो यहाँ पे पेंशनर लॉगिन करके यहाँ पे प्रमाण ID डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है, जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP डाल के जैसे हम खोलेंगे तो आपका वो साइट खुल जाएगा। पूरा जो है लाइफ सर्टिफिकेट खुल जाएगा, उसको आपने चेक करना है। तो हम ये सेकंड वाली साइट को इसको खोलेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, सर्कुलर पे। सर्कुलर पे जाएंगे, ये जो फर्स्ट है लिस्ट ऑफ अथॉरिटी और जिस एजेंसी का, ये हम लिस्ट खोल लेते हैं। तो ये लिस्ट है पूरी। आपने ये पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंक, जो भी बैंक से पेंशन ले रहे हैं वो इनका ये सब है, ये इनकी अथॉरिटी है और ये इस तरफ एजेंसी है। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं एक और आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं क्या क्या है। मेन जो है हम यहाँ पे फंस जाते हैं, बाकी हम सब भर लेते हैं। पेंशनर नेम हमें पता होता है, पीपीओ नंबर पता ही होता है, जो पेंशनर हमको बता देते हैं। पेंशन किस टाइप की है वो हमें पता ही होता है। ये फंसते हैं हम यहाँ पे अथॉरिटी और एजेंसी पे। एजेंसी लास्ट में वही होती है जो लगभग एजेंसी होती है, या आप पेंशनर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अकाउंट नंबर होता ही है और ये मेल आईडी। तो अब ये दो ही चीज पे हम फंसते हैं, यहां से हमारा चेंजमेंट होता है कि अथॉरिटी कौन सी है और एजेंसी कौन सी है। तो उसके लिए आप ये वाला पेज खोलिएगा और यहाँ पे पेज खोलिएगा, सबका यहाँ दिया गया है किसका कौन सा है। ये पहले ऑर्गेनाइजेशन बैंक है, जो भी बैंक से पेंशनर है, बैंक से पेंशन ले रहे हैं या हर साल बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उनके लिए ये सब है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भी एक चीज देखिए, जो बैंक कर्मचारी हैं वो ये बैंक से पेंशन ले रहे हैं, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है ना। वो ये है, बैंक भी है ये, और ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसमें देखिए स्पर्श भी लिखा है, स्पर्श पीसीडी इलाहाबाद, डीपीडीओ बैंक स्पर्श पीसीडी इलाहाबाद। ये ऑर्गेनाइजेशन आपने पकड़ना है सबसे पहले, ये आप सब नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा आपका जो पेंशनर में लाइफ सर्टिफिकेट करते समय आता है नाम, नाम के बाद आता है कि आप किस टाइप की पेंशन ले रहे हैं, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन भी नोट करिए, ये ऑर्गेनाइजेशन तीसरे नंबर पे शायद रहता है या दूसरे पे भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले उनको पूछना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहां से आप पेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है ये इतने हैं, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा। उसके बाद ये देख लीजिए रेलवे में, जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट है और दो जगह से पेंशन लेते हैं, बैंक से और पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी है, और ये जहां से जो है पेंशन आई है, तो ये सारी जो है नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोग यहां से ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये अगर कोल माइन वाले हैं तो ये इनका जो है अथॉरिटी है और ये एजेंसी है। अथॉरिटी और एजेंसी में, ऑर्गेनाइजेशन में आप ध्यान रखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये अथॉरिटी लिखेंगे और ये एजेंसी आ जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान नहीं रखते हो। ये ईपीएफ है, जो पीएफ पेंशन ले रहे हैं उनका ये है, अथॉरिटी भी उनकी ईपीएफ हो, और ये बैंक से, जितनी भी बैंकें हैं उनसे पेंशन ले रहे हैं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, हर जगह का दिया गया है। आप लोगों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और यूटी, पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ढूंढिए, उसके बाद अथॉरिटी लिखिए, उसके बाद एजेंसी, बस हो गया। ये सब चीजें बहुत आसान है, सबका है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, विद्युत विभाग का है, सबका है नहीं। तो आप लोग, बहुत आसान तरीका है ये ढूंढने के लिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि इसका जो है अथॉरिटी हमें नहीं मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रहा है, इसमें क्या भरना है, तो हम आपको बता सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, हम सब लोगों की मदद करने के लिए हैं, हम आप सबकी मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और जानकारी जो भी होगी आप हमसे पूछते रहिए, फिर नई जानकारी जब भी मिलेगी या कोई ज्यादा कमेंट आएंगे हमारे पास, तो मैं उसके लिए भी फिर नई जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।